नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग भारत की सैर करते हैं और भारत के कुछ राज्यों के बारे में विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। देखेंगे भारत में क्या क्या है। ये भारत का मैप है जिसमें मैंने कुछ लिख रखा है इसमें, और आप देख सकते हैं ये जो राज्य है यह गुजरात है, जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और आपको मैं बता दूं कि 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा बनाती हैं। उनमें से सबसे लंबी सीमा रेखा, जो लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है, जिसकी कुल लंबाई 1214 किलोमीटर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर 9 राज्यों और मुख्य रूप से 4 यूनियन टेरिटरी इनको देखें तो इन सभी को मिला करके इनकी कुल लंबाई 7516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर के आसपास ये इसकी कुल लंबाई है। अगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बोले तो मुख्य भूमि की कुल लंबाई 5622.6 किलोमीटर है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये लक्षद्वीप है, जो अगर भारत के लोकेशन के हिसाब से देखें तो यह दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, जो कुल 132 किलोमीटर लंबी है। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं, यह देख सकते हैं। भारत के लक्षद्वीप और मैंगलोर बंदरगाह, ये इन दोनों के बीच में 11 डिग्री चैनल है, और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में। ओके, इसके बाद हम लोग इन 9 राज्यों को देखते हैं जो कि भारत की समुद्री सीमा बनाती हैं। पहला राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो कि गुजरात है, देख सकते हैं। और गुजरात के बाद ये हमारा महाराष्ट्र है, इनके बाद गोवा है और कर्नाटक है, इसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ हैं वो एक क्रम में दिया हुआ है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो जावादी, सेवराय, पंचमलाई और तिरुमलाई है। एक सीक्वेंस में याद रखा जा सकता है। और एक विशेष इन्फॉर्मेशन जो कि नीचे श्रीलंका है, जो भारत के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में पड़ता है, और इसके बीच में एक पंबन द्वीप है, जिनके बारे में बीपीएससी कितने बार इसमें से क्वेश्चंस पूछ चुकी है। इसके अलावा अगर ऊपर चले, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुछ मुख्य पहाड़ी है जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखा हुआ, नल्ला मल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा और नागाड़ी। और आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जस्ट बीच में, यानी इसके बॉर्डर पर पुलिकट झील है, और इसी झील के आसपास श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ से बहुत सारे मिशन, यानी कि आकाश मिशन जो है, आकाशीय मिशन यहीं से भेजे जाते हैं। और आगे चले तो हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की समुद्री सीमा बनाती हैं। तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, पाँचवां केरल, छठा कर्नाटक, सातवां गोवा, आठवां महाराष्ट्र और 9वां आपका ये गुजरात हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और ऊपर चलते हैं, तो भारत की तो ये कुल तटीय सीमा रेखा थी, और इसकी कुल अगर स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा में मैंने कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन इसमें लिख रखा है, जो कि कुल 17 राज्यों की स्थलीय सीमा रेखा है, और 7 देशों के साथ यह लगाती है, सीमा इसकी बनाती है, जिसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर की कुल लंबाई है, जो 7 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है। और इस 7 देशों का अगर क्रम देख ले तो पहला ये पाकिस्तान है, और इनसे जस्ट छटा हुआ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान जो है
भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है, जो ओनली 106 किलोमीटर की छोटी सीमा रेखा है। इसके बाद बात करें तो यहाँ आपको ऊपर चाइना मिलेगा और उसके जस्ट नीचे नेपाल है। अगर नेपाल की कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेपाल हमारे भारत के 5 मुख्य राज्य से सीमा बनाती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा हमारा सिक्किम। ये 5 मुख्य राज्य है जिससे कि नेपाल हमारे भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ये काफ़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। इनके बाद अगर बात करें तो ऊपर तो चाइना है और जस्ट उनके बगल में भूटान है। तो भूटान भी जो है यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश कुल 4 राज्यों से सीमा बनाती है। इनके बाद जस्ट बात करें तो मैंने कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन इसमें लिख रखा है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 मुख्य दर्रे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक लिखा पानी दर्रा और एक चौकोन दर्रा। ये दोनों दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है जो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा मणिपुर में ये जो है पूर्वी राज्य है, मणिपुर में तुजू दर्रा है जो काफ़ी फेमस है। और उसके जस्ट नीचे आए तो आप देख सकते हैं यहाँ बांग्लादेश है। और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में सबसे लंबी सीमा रेखा यही देश है बांग्लादेश जो बनाता है। इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। और अगर बात करें तो त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा बांग्लादेश की 3 ओर से घिरा हुआ है। और जस्ट यहीं पे कोलकाता के आसपास हल्दिया जो एक नदी बंदरगाह है भारत का। और इसके जस्ट नीचे आए तो मैंने और कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लिख रखा है जो आप देख सकते हैं। भारत का अगर विस्तार की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 10.6% इनका विस्तार है पर्वतीय क्षेत्र का, और पहाड़ी क्षेत्र का 28.7% है, जबकि पठारी क्षेत्र का 27.7% है, और मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा यानी 43% है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं भारत की अगर कुल लंबाई की बात करें तो लंबाई हमेशा ऊपर से नीचे, ऊपर से जस्ट नीचे को हम लोग लंबाई बोलते हैं, और आप गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक को चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई इनकी जो है कुल मैंने यहाँ लिख रखी है, कुल लंबाई इनकी 32 से 14 किलोमीटर यानी 3214 है, और चौड़ाई 29-33 किलोमीटर, मतलब दोनों 3-3 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये हमारा भारत का मैप था। और कुछ विशेष इन्फॉर्मेशंस मैंने अंडमान निकोबार के बारे में लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। अंडमान निकोबार भारत का यह उत्तरी बिंदु के उत्तरी अक्षांश के आसपास देखें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। और यहाँ पे इनकी कुल लंबाई 1962 किलोमीटर है। यहाँ पे एक कोको जलमार्ग है। कोको जलमार्ग म्यांमार और अंडमान के बीच में पड़ता है। इनके बाद जस्ट मध्य अंडमान और पोर्ट ब्लेयर, इनके बीच में देखेंगे बारतांग द्वीप पड़ता है, बारतांग द्वीप, और यहाँ बैरन द्वीप भी है। इसके अलावा डेंकन मार्ग है, डेंकन मार्ग, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें पोर्ट ब्लेयर और लघु अंडमान के बीच में ये डेंकन जलमार्ग है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल है कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में, इसके जस्ट बीच में सांबेरो जलमार्ग भी है। और यहाँ बृहद निकोबार है, और यही इंदिरा पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि यह इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में एक सुनामी आई थी जिसके कारण यह जलमग्न हो चुकी है। तो अभी यह इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से सुनामी की वजह से जलमग्न हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब तक यही जो है हमारा मुख्य बिंदु रहा है, इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से ये विशेष इन्फॉर्मेशन थी जो मैं भारत के बारे में आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।